मैं हूं आपका मित्र नरेश बिलवाल। मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये लाइन्स आपने फिल्मों में भी सुनी होगी या बहुत सारी जगह पर सुनी होगी। तो ये कैसे, ये हार कर जीतने वाले को बाजीगर कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर जो दोस्तों हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया में कार्य करने जा रहे हैं। अगर जो आप इसमें सफल नहीं हुए, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा टाइम उसके पीछे भागे, मगर कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हो मगर आपको व्यूज नहीं मिलते, फिर आप परेशान हो जाते हो और अपनी ये लाइन छोड़ देते। ऐसे कभी नहीं करें, क्योंकि हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, इसके पीछे भागेंगे, लगातार कार्य करेंगे तो ज़रूर से सफल होंगे। सफलता मिलेगी, मगर लगातार उसके क्षेत्र में बने रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो आपने कुछ ऐसा कार्य किया, एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। अगर जो आप कुछ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने बैठे, तो आपने एग्ज़ाम तो दिया, मगर कुछ चोरी करके एग्ज़ाम दिया और पास हो गए। उसका क्या मतलब? आप जीवन में अपना करियर तो बना लोगे, मगर अपने करियर बना लोगे, मगर खुद के ऊपर एक प्रश्न बहुत बड़ा होता ही रहता है। कभी ना कभी हमारे दिमाग में चलता ही रहता है कि यार, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा, मैंने ये मंजिल कैसे तय की। हम खुद को तो पता ही होता है। तो दोस्तों, ऐसा कभी का कार्य नहीं करना चाहिए जिसको दूसरों लोगों के सामने तो हमारी इमेज बढ़े, दूसरे लोग हमें सलाम करें, मगर हम खुद की नज़र में गिर जाए। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं। ये पैसों की ताकत से होता है। बहुत से ऐसे स्किल भरे लोग भी रहते हैं, उनको ये मुकाम नहीं हासिल होता, और जो अपने पैसों के दम पर या कुछ चोरी करके एग्ज़ाम में पास कर लेते हैं। आपने अभी देखा भी है कि कोई अधिकारी ऐसा है कि जिसने कहीं वर्षों से कुछ नकली डॉक्यूमेंट, एसटी के नकली डॉक्यूमेंट बनाकर अभी पीआई या पीएसआई या बड़ी पोस्ट पर 32 साल उन्होंने नौकरी कर ली, और अब पता चला कि इनके डॉक्यूमेंट्स नकली या कुछ सर्टिफिकेट नकली थे। तो दोस्तों, अब क्या मतलब? क्या 32 साल उन्होंने नौकरी कर ली, वो उनके पैसे वापस लिए जाए? या फिर जिस जो युवा यहाँ लाइन में खड़ा था और जो मेरिट लिस्ट में पीछे कुछ रह गया, क्या उनकी ज़िंदगी खराब हो गई? उसका क्या? क्या उनके 32 साल हम फिर वापस ला सकते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो खुद के ऊपर लागू होते हैं। हमें खुद सोचना, खुद खुद के ऊपर सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ करना है तो अपने दम पर करो, कुछ हासिल करना है तो अपनी स्किल पे करो। ऐसे किसी का दूसरे का हक छीनकर खाने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। और कभी हम काम ऐसा करते हैं ना, हमें पराजय तो मिलता है, मगर उस पराजय में भी वाहवाही हमारी होनी चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि एक हम दो लोग किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ हरीफाई कर रहे हैं, और समझ लीजिए सामने वाला इंसान जीत तो गया उस हरीफाई में, मगर वो बेईमानी से जीता। और वो बेईमानी से जीतता है ना, वो किसी और को जो पता चला और हम हार भी गए ना,
तो भी हमारी जीत कहलाती है उसमें, क्योंकि हार से ज़्यादा जीत में सुकून मिलता है, ये तो सही है। मगर जो जीत हम किसी को चीटिंग करके जीते हैं ना, उसमें कभी भी सुकून नहीं मिलता हमें। काम ऐसे करो कि भले आपको प्रॉब्लम्स आए, भले आपको तकलीफ़ें झेलनी पड़े, मगर सबको अच्छा लगे। ऐसा कार्य करो दोस्तों कि आप खुद एक दुख झेलकर भी किसी को सुखी की ओर बढ़ाओ, हेल्प करो। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर ऐसे ही नहीं कहते। कभी कभी समझ लीजिए कि हम कुछ क्रिकेट की बार एग्जांपल में दे रहा हूँ। अगर जो किसी ने 200 रन बना लिया, एक टीम ने 200 रन बना लिया और उसका पीछा करते करते हम अगर जो पास में पहुंच जाए और जो कमज़ोर टीम, समझ लीजिए कि एक और अफ़गानिस्तान खेल रही है और दूसरी ओर भारतीय टीम खेल रही है। अगर जो अफ़गानिस्तान टीम बिल्कुल करीब आकर कुछ अपनी गलती से हार जाए तो हार गई ऐसा नहीं कह सकते, उनको हार कर जीतने वाले कहते हैं। क्योंकि वो कमज़ोर टीम होते हुए भी भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देते हैं, और कड़ी टक्कर देकर अंत में आके लास्ट गेंद में आके जो हार गए ना, तो दिल वो लोग जीत लेते हैं। वैसे लोगों का दिल जीतना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, तो आपको कभी भी कोई लोग आपके ऊपर उंगली ना उठाए। तब आप खुद से भी कह सकते हैं, अपना सीना चौड़ी हो जाती है जब ऐसा कार्य होता है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में भी कुछ गौर न करना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव जरूर से लाएंगे। बाय बाय।